हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ग्लोरियस कोचिंग क्लासेस 3.0 पर। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गांधी युग। किसके लिए? बीपीएससी एग्जाम के लिए। देखिए ध्यान से। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी का जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद्र गांधी, जिसको प्यार से लोग क्या कहकर पुकारते थे? भाई कहकर पुकारते थे। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। क्या? महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट शहर में, जो कहाँ? राजकोट शहर में क्या थे? एक दीवान के पद पर थे। और गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतली बाई। गांधी जी की माता का क्या नाम था? पुतली बाई। आगे देखिए अगला स्टेप। 1883 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया। इनके 4 पुत्र थे। कौन? हीरालाल, मनीलाल, रामदास, देवदास तथा यमुनालाल बजाज। ये उनके 5वें पुत्र हैं, जिनको कौन सा पुत्र कहा जाता था? जिन्हें दत्तक पुत्र कहा जाता। अगला स्टेप। 1888 ईस्वी में इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त करने के लिए लंदन चले गए और वहाँ पर एलएलबी की पढ़ाई की, मतलब कि वकालत की पढ़ाई की, और उस पूरी करके बैरिस्टर बन गए। क्या बन गए? बैरिस्टर बन गए। 1891 में पढ़ाई पूरी करके वह कहाँ लौट आए? भारत, और मुंबई तथा राजकोट में वकालत प्रारंभ कर दिया। मतलब कि 1891 ईस्वी में गांधी जी जब पढ़ाई पूरी कर आए तो भारत लौटे और मुंबई तथा राजकोट में वकालत का कार्य प्रारंभ कर दिए। वो एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए। कब? वह दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए कहाँ चले गए थे? 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए। और वहाँ उन्होंने देखा गांधी जी कि वहाँ पर रंग भेद, कौन? रंग भेद का बहुत बड़े प्रॉब्लम थे। रंग भेद मतलब कि गोरे व्यक्ति और काले व्यक्तियों में। 1894 में वहीं रहकर वह सामाजिक कार्य तथा वकालत का कार्य करने का फैसला किए और नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? महात्मा गांधी। कौन? नेटाल इंडियन कांग्रेस। दक्षिण अफ्रीका, कौन? दक्षिण अफ्रीका में नेटाल एक क्षेत्र है। वहाँ क्षेत्र के समीप डरबन पीटर मार्टिन वर्ग स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया। मतलब गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप, जो डरबन में पीटर मार्टिन वर्ग का एक स्टेशन है, वहाँ पर गांधी जी को नीचे ढकेल दिया गया, क्योंकि वह प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना मना था। मतलब प्रथम श्रेणी में भारतीयों को जाना और कुत्तों को जाना मना था। इस आगे समझिए। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार भी गांधी जी से क्या करी? माफ़ी मांगी। मतलब गांधी जी कहे कि जब तुम लोगों को ट्रेन में प्रथम श्रेणी में भारतीयों को जाने देना ही नहीं है तो तुम साले टिकट ही क्यों बेचते हो? इससे सरकार वहाँ की हिल गई कि बात तो ठीक है। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से क्या मांग लिया? माफ़ी मांग ली। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए क्या किया था? अपना पहला सत्याग्रह किया था। 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत के लिए रवाना हुए तथा दक्षिण
अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया, यदि उन्हें आश्वासन दिए कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वापस लौट आएंगे। मतलब जब भी वहाँ दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को गांधी जी की आवश्यकता पड़ेगी वो गांधी जी को बुला सकते हैं, गांधी जी तुरंत चले जाएंगे। और वहाँ देखिए वहाँ के लोगों ने गांधी जी को तुरंत याद भी कर लिया। एक ही साल में 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर गांधी जी पुनः दक्षिण अफ्रीका वापस लौट गए। 1902 ईस्वी में पुनः गांधी जी कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका लौट गए। 1903 ईस्वी में जोहानसन में वकालत का दफ्तर खोला। मतलब गांधी जी ने खुद अपना वकालत का एक दफ्तर खोला। देखिए उन्होंने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार काले नवाक की मदद से फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। किसकी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में नहीं था। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका कौन लिखे थे? तो महात्मा गांधी जी लिखे थे। इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक जो लिखी गई थी किस भाषा में नहीं लिखी गई थी? तो इंडियन ओपिनियन जो पुस्तक है वह उर्दू भाषा में नहीं लिखी गई थी, बाकी सभी भाषाओं में लिखी गई थी। 1906 ईस्वी में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिए। कौन? गांधी जी 1906 ईस्वी में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिए। एसोसिएटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहानसन में प्रथम सत्याग्रह का क्या किए? अभियान आरंभ कर दिए। 1907 में ब्लैक एक्ट। कौन सा एक्ट? ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। मतलब कि सत्याग्रह के लिए भी जो ब्लैक एक्ट था भारतीयों और अन्य एशियाई लोगों से जबरदस्ती पंजीकरण फॉर्म भरवा रहे थे, इसके लिए भी गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह किया। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहानसन में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र को जलाए गए। मतलब कि द्वितीय जो सत्याग्रह था उसमें जो क्या कहते हैं जबरदस्ती जो पंजीकरण करवाया गया था उस फॉर्म को क्या किया गया? जला दिया गया। 1908 में पहली बार महात्मा गांधी जी कहाँ चले गए थे? जेल गए थे। कितने में? 1908 में पहली बार गांधी जी जेल गए थे। जून 1909 ईस्वी में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए। कौन? गांधी जी भारतीयों का पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड के लिए रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका में वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की। मतलब हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना कौन किए थे? तो महात्मा गांधी जी किए थे। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कौन किए थे? महात्मा गांधी जी किए थे। मई 1910 में जोहानसन के निकट टाल स्टाई फर्म की स्थापना की। कौन? महात्मा गांधी ही जोहान्सबर्ग के निकट टाल स्टाई फर्म की स्थापना की, जो वर्तमान में किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? गांधी आश्रम। जो वर्तमान में मतलब इस समय वो जो टाइल स्टाई फर्म है वह इस समय किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गांधी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। 1913 में रंग भेद जो गोरे और काले लोगों में क्या था? मतभेद था। दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। गांधी जी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल से नटाल तक की पदयात्रा की। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना क्या कर लिया? राजनैतिक गुरु बना लिया। यहाँ समझिए जो गोपाल कृष्ण गोखले थे गांधी जी ने इनको अपना क्या बना लिया?
राजनीतिक गुरु, तो गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टाय से मिली। लियो राय एक विद्वान था जिससे गांधी जी को क्या मिला? आंदोलन करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि गांधी जी लियो टाय से बहुत प्रभावित थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान स्किन से मिली थी। देखिए, गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली थी? तो जर्मन विद्वान रस्किन से मिली थी। और आंदोलन करने की प्रेरणा किससे मिली थी? तो लियो टाय से मिली थी। अगला लास्ट, महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार सचिव थे। मतलब कि महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे? तो कौन थे? महादेव देसाई थे। अमेरिका के पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का क्या था? सहयोगी था। अमेरिका का एक पत्रकार था, कौन? मिलर, जो गांधी जी की एक करता था, सहायता करता था। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।